गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा बताता हूँ आज के संदर्भ में गुरु शिष्य परंपरा। पहली बार हम गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में पुराना कल्चर है। बिना गुरु से हमने कभी शिक्षा अपने आज तक जीवन में ली नहीं। सबसे पहले गुरु हमारे कौन होते हैं? हमारे माँ बाप। घर में सबसे पहले वो आपको सिखाते हैं, आप उनको देख के सीखते हो। जैसे मान लो किसी के माँ बाप बचपन से लड़ते हैं, तो या तो उनका बच्चा लड़ने लगेगा या बहुत या दब्बू हो जाएगा, बच्चा बैठेगा गुमसुमसा रहेगा। इसलिए घर में पहले बार अच्छा माहौल। फिर जब अपने माँ बाप आपको किस गुरु के लेके आते हैं, जो आपके प्राइमरी स्कूल है टीचर, वो आपका दूसरा गुरु होता है। वो आपको सिखाता है कि बोलना क्या है, किस तरह बैठना है, उठना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। फिर लाइफ में आपको कोई एक ऐसा गुरु मिलता है जो आपको पूरा गाइड करता है कि जीवन में आपकी जिंदगी कैसे हुई। जैसे मेरे गुरु जी हैं, वो संतोष मुरुमकर सर हैं, वो म्यूजिक टीचर है। मैं उनके म्यूजिक सीखता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, इस पूरी लाइफ में मेरे को पैसे से उतना मेरे को लगाव नहीं है, ईमानदारी से। पहले हुआ करता था, अब नहीं है। मुझे लाइफ में खुश रहना। और क्या है, इतनी ज़्यादा जिंदगी में परेशानी आती है, कई बार मन दुखी हो जाता है, ठीक है। तो म्यूजिक मेरे को खुशी देता है। ऐसे ही मान लो किसी को खेलने में खुशी मिलती है, किसी को मान लो गरीब है, किसी को टीचर ने उसको ऐसा पढ़ाया कि वो पैसे वाला बन गया, उसकी वही ज़रूरत थी, पिताजी का कर्ज था उसने चुका दिया, तो वो उसके लिए गुरु है। तो हर पीढ़ी में अलग गुरु होते हैं। पुराने समय में गुरु कौन थे? जैसे कि वेद व्यास थे, राम जी थे, ठीक है। आप वापस जाओगे तो द्रोणाचार्य आपने गुरु जानते होंगे, जिन्होंने सिखाया इनको, अर्जुन को। एकलव्य का उन्होंने अंगूठा ले लिया, जिसका उनका विरोध होता है कि भैया जिन्होंने गलत किया है। सब तरह के लोगों को पढ़ाते नहीं थे, जो पुराने समय में चलता था। एक तुमने गुरु सुने होंगे चाणक्य, जिन्होंने धनानंद कहा था कि तेरे को मैं गद्दी से उतार दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा जो उनकी छोटी छोटी थी उसको नहीं बांधूंगा, तो खुली छोड़ दूंगा। तो उन्होंने नॉर्मल लड़के को उठाया, उसको राजा बना दिया शासन का। तो कोई भी गुरु में महत्वपूर्ण होता है। अब आज का समय क्या है, आजकल ज़्यादातर चीज़ें ना, गुरु दक्षिणा तो इम्पोर्टेंट है ही हमेशा से। पहले गुरु दक्षिणा क्या होती? गाय दे दी, घास दे दी। आज की डेट में फीस चलती है। अब फीस मेरे नज़र में कितनी है, उतनी होगी, तुम्हारा काम चले और गुरु का भी चले, ठीक है। क्योंकि अब आज की डेट में बिल्स होते हैं। दूसरा क्या है, कभी भी टीचर को और एक होता है ना चिकित्सक होता है डॉक्टर, उसको किसी भी बंदे को लौटाना नहीं चाहिए। जैसे मान लो आप एक डॉक्टर हो और आपके यहाँ पर आपके सामने एक्सीडेंट का केस हो गया, उसकी जेब में पैसे नहीं है, ठीक है। आप प्रोफेशनल हो रहा, नहीं यार मैं तो पट्टी करने के 50 रुपये लूँगा। और दूसरा आपके अंदर एक मानवता है, नहीं यार पैसा तो है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन यार मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा कि घूम रहा है। तुमने उसे पट्टी करी काम छोड़ के और तुम उसे जाना। तो पहली बार हमको पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनना। अब किसी भी प्रोफेशन में जाए, ईमानदार रहें। ईमानदारी सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि इससे आपका नाम होता है। जैसे मेरे एक प्लम्बर आया घर पे, मेरे पे 1 लाख रुपए थे, मैंने उससे कहा कि बाथरूम बना दे, ये सब अटैच कर दे, सब कर दे। वो आया, उसने क्या करा, ज़्यादा पैसा बनेंगे तो उसने ऐसे प्लम्बर को ले आया ठेकेदार, जो नगर निगम का काम करता था। उसने कुछ भी गड़बड़ कर दी, पानी का लाइन चौक हो गई, वो मेरा पैसा खराब हो गया। तो अब मैं उसको गाली दूंगा कि खुशी महसूस करूँगा? मैं उसको अपशब्द ही कहूँगा ना, यार उसने मेरा समय खराब किया, से खराब किया। ऐसे ही बिजली वाला मेरे यहाँ, उसने ऐसा काम किया, तो मैंने उसको 10 जगह उसको कहा कि बिजली वाला बहुत अच्छा है, सारे काम कर देता है। तो आपका अच्छा काम फैलता है। जैसे हमारे सबसे पहले यश आया था पढ़ने के लिए, हमने अच्छा पढ़ाया तो आज हमारे पास 300-400 बच्चे पढ़ के गए, आज अपने जीवन में सब अच्छा कर रहे हैं। तो यही है गुरु का महत्व, जो है कि अपने स्टूडेंट की ज़िंदगी में वो कोई बदलाव लेके आए। हमारा बदलाव रहता है कि वो जीवन में एक तो खुश रहे, खुश स्थिति रहेगा जो वो अपने मनपसंद काम करे, इसलिए हम करियर की बात करते हैं। दूसरी बात, वो इतना पैसा कमाए जितने वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसे पिज्जा खाना है, ऑर्डर कर दे, उसे बाहर नैनीताल घूमना चले जाए, उसको विदेश भी जाना है तो वो जा सके, लेकिन पहले से डिसाइड हो। अब आपने सोचा कि छोटा मोटा काम कर ले, तो फिर आपके दिमाग में आता है विदेश, तो आपको वहाँ चेंज करना पड़ेगा अपना करियर, समझ गए। तो यही है आज की डेट में गुरु शिष्य परंपरा, यही है कि आपको एक जीवन जीने का कोई जो सही सलीका बता दे कि भैया ये सलीका सही है, आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, आप इस तरह से पढ़ाई करें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आज की डेट में डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट है। मतलब बच्चे डिप्रेस्ड हैं, क्यों? आज हमारे टाइम में इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था। हमारे टाइम में जो होता था, जो अखबार में
कई बार मेरिट लिस्ट देखते थे कि ये बच्चे ने टॉप किया, तो हम देखते थे यार ये बच्चे टॉप किया, साथ सब्जेक्ट का नाम है, न्यूज़ रिपोर्ट वाले उसको मुँह पर रख देते कि भैया आपने टॉप कैसे किया। माँ बाप बोल रहे तुम पढ़ते तो तुम्हारा भी न्यूज़ रिपोर्टर तुम्हारी भी इंटरव्यू लेता, उसमें IAS वगैरह का चलता था। आज तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें, आज आप क्रिकेट देख रहे हो, आज आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को सुन रहे हो, आप वो ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी टाइप के, आप उनकी कारें देख रहे हो तो लोगों को मन कर रहा है मैं इन्फ्लुएंसर बनूँ। अमेरिका में 60% बच्चों से पूछा गया, 100% बच्चों से आप क्या बनना चाहते हो, बोले इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। इन्फ्लुएंसर भी पैसे कमाता है और खुश भी रहता है, पर ये है कि ना बनते कितने हैं। अब आया हकीकत तक 200 में से एक बनता है। मैंने कहा यूट्यूब चैनल खोल के देख लो, 200 बच्चे एक बनेगा तो क्यों, मार्केट ही ऐसी। यदि आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो वो नहीं बनेगा। सौरभ जोशी क्या, पहले वो आप आर्ट बनाता था, आप पता करना, वो आर्ट का चैनल उसका चल गया, आप वो कुछ बातें कर रहे चलेगा। तो कोई भी चीज़ में आपकी निपुणता होनी चाहिए। आप रनिंग करते हो तो ऐसी रनिंग करोगे आपका नाम हो शहर, आप क्रिकेट खेलते हो ऐसा खेलोगे आपका नाम हो, आप गाना गाते हो तो ऐसे कि आपको सुनने हैं, आपको पैसा दें, समझ रहे हो। अब आया 2 तरीके की है, एक होता है सेफ करियर, जैसे स्टेम होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सेफ करियर होता है। साइंस मतलब मेडिकल हो जाए चाहे इंजीनियरिंग हो जाए, टेक्नोलॉजी मतलब ये अपन जो पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी चीज़ें, AI या ये सब चीज़ें। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तुम देख लो, तो देश में हर चीज़ इंजीनियरिंग है, ये देखो ट्यूबलाइट से लेकर हर जो चीज़ है इंजीनियरिंग है। और मैथमेटिक्स हर जगह यूज होता है जब आप ऐसे करियर में जाते हो जहाँ पर बड़ी संभावना होती है, इंजीनियरिंग खासकर। अब आप ये नहीं चुनते हो, आप चुनते हो ऐसा क्या, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यार, ना साइंस में, ना टेक्नोलॉजी, ना इंग्लिश में, तो मेरे को ऐसी चीज़ तो लोगों से जुड़ती है, तो आप करोगे ह्यूमैनिटीज़, हल्का फुल्का कॉमर्स, फिर आप क्या करो मास मीडिया में जाओगे, आप कुछ और काम करोगे, जैसे कि आप क्रिकेट खेलोगे या आप लॉयर बनोगे, ऐसी चीज़ें लोगों से जुड़ती है। आप एक्टर बनोगे, एक्ट्रेस बनोगे, हैं। अब ग्वालियर में 2 लोगों ने इनकम टैक्स जमा किया, तो कार्तिक आर्य ने 21 करोड़ का जमा किया एडवांस टैक्स, ठीक है। वो बॉलीवुड एक्टर है, ग्वालियर से आगे बढ़ गए। एक गुप्ता जी करके हैं, वो भी नया लड़का है, पता नहीं सरनेम याद है मेरे को, नाम बोलिए, उसमें 34 करोड़ का टैक्स भरा है। तो ये लोग अपनी वीडियो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो नहीं कहूँगा बहुत खुश है क्या नहीं। यदि खुश होते तो एक सुशांत सिंह राजपूत करके था, वो उसके पास क्या कमी थी, भगवान ने उसको अच्छा शरीर दिया था, अच्छा पैसा दिया था, अच्छा सफलता दी थी, लेकिन वो दुखी था ना जिंदगी से, मर गया। अपन कोई भी बात क्या, लेकिन इसलिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। इसलिए कभी बार घर से आपको तनाव आए तो लोगों से मिलो, अपने दोस्तों, अपने 2-4 अच्छे दोस्त को अपने पास में, कि आप कोई भी बात उसे शेयर कर सको। ऐसे दोस्त मतलब जो तुमको बरगला है, जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा बेटा पढ़ना जरूरी है, तुमने ऐसा दोस्त रख लिया जो तुमसे घर पे कह रहा है भाई जरूरी नहीं, सर एक काम करता तो मोमोज खिलाता हूँ, फिर शाम को चलते बढ़िया अपन वीडियो में खेलने चलेंगे 30 मिनट। तो ऐसे दोस्त टेम्परेरी बातें कर रहे हैं, चल आज तेरा मूड खराब है तो वो सही है। अगर वो रोज ही बातें कर रहा है, अरे पढ़ाई क्या होता है यार, कुछ नहीं, आज का मजा दे, तो पढ़ाई होती है बोरिंग, वो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती है। वो मोमोज हुआ, ये गेमिंग हुई, ये आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है। इंस्टाग्राम में आदमी क्यों चलाता है, तुरंत खुशी, हाँ क्या बात है, क्या बात है, गाना वाना चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा, नच रहे हैं सब लोग, मजा आ रहा है, जन्नत है दुनिया में। बंद किया पता पड़ा नहीं, पेंट टपक रहा है, घर में चिल्ला पोंपो बची है, असली जिंदगी में आ गए अब तुम। वो दारूबाज नहीं होते, जिंदगी में कठिन वो दिखता है, परेशानी दिखती है, जरा पी लेते सब अच्छा चैन दिखता है, बड़े नल्ले पड़े हैं। वही इंस्टाग्राम वालों की हालत है, सब कुछ खराब दिखा रहा है, मम्मी ने डांट दिया, चलो मैं स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या बात है, घटना करना चाहिए, तो जिंदगी में सब अच्छा लग रहा है। फिर मम्मी कहा चाय बना दे, अरे बंद करा दे, जिंदगी बहुत खराब है, चाय तक ही सीमित है, तो चाय बनानी पड़ रही है। अरे सर ने होमवर्क कह दिया, अरे यार सर कितने खराब है, चलो मन कर रहा था टीवी देखी, समझ रहे हो। तो आपको फैसला करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको अपनी आइडेंटिटी क्या बनानी है। अब आखिरी स्टेज पर बोलना अपनी बातचीत के, पहला क्या था, मैंने गुरु शिष्य परंपरा बताई, दूसरा मॉडर्न युग में गुरु शिष्य परंपरा क्या है, और तीसरा फाइनल कि आपको अपनी लाइफ में क्या छोड़ के जाना है। अब नोट इस्तेमाल करते उसमें गांधी जी का फोटो है, क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ तो जी, उनके भी बच्चे थे, उनका ही परिवार था, लेकिन क्या उनकी क्लास के किसी बच्चे का नाम अपन जानते हैं? ऐसे जाने कितने लोग पढ़ गए दुनिया में, कितने लोग पैदा हुए मर गए। दुनिया में जैसे अपने घर में किसी डेथ होती है, परिवार के लोग जुड़ते हैं, थोड़ा अच्छा काम करता है, पड़ोस के लोगों से मिलता जुलता है तो पड़ोस के लोग जुड़ते हैं, थोड़ा नेतागिरी का टाइप का आदमी है और लोगों की समाज सेवा करता है तो वो लोग भी जुड़ते हैं। नेशनल लेवल का आदमी है, इसके जुड़ा है तो ये अपना आदमी, जैसे मान लो कोई नेता मर गया या कोई क्रिकेट स्टार मर गया, लता मंगेशकर मर गया, इसके गाने मैंने सुने,
तो आप उनको देखोगे, टीवी पे देखोगे या मोबाइल पे देखोगे। तो आखिरी में क्या होता है, आप कितने लोगों पे अपना इम्पैक्ट छोड़ते हो, समझ लो, कितने लोगों पे अपना इम्पैक्ट छोड़ते हो, कितने लोगों को आप सर्विस देते हो, वो आपको याद रखते हैं, आपसे मिलते हैं, आपकी दोस्त को दुआएं देते हैं। तो हमें ये देखना है कि अपने बारे में तो सोचें, सबसे पहले अपने बारे में सोचें, लेकिन धीरे धीरे आप सोसाइटी की तरफ जाएं और उनका जीवन ऊपर उठाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, एक फायदा ये हुआ कि लाइफ में हमेशा अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती। कभी आपकी ज़िंदगी खराब होगी, आपकी जॉब जाएगी, कुछ आएगी, तो सोसाइटी में कोई ना कोई होगा जिसकी आप हेल्प करें, तो वो कोई मदद करेगा। दूसरा वो ये है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम सबको कुछ होगा। तुमने मान लो आज तुम पिज़्ज़ा नहीं खा पा रहे, सपोज दैट, मन है तुम्हारा खाने का 700 रुपये वाला पिज़्ज़ा, 150 वाला, 200 वाला तुम भी खाते हो, आज तुमने खा लिया, तुम दूसरी दिन खाना तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, तीसरे दिन खाओ तुम्हें बेचारा फेंक नहीं, उसको बेकार लग रहा है। पर मान लो कोई बच्चा बैठा है, वो समोसा नहीं खा सकता, तुमने एक पीस उठा के उसको दे दिया, तुम देखना तुम्हारे चेहरे पे कितनी खुशी आएगी। तुम ऐसा रहे यार, इतना आनंद तो मुझे खुद खाने में नहीं आ रहा था जितना मैंने एक पीस को दे दिया। तुम देखना जो दूध रोटी तुम फेंक देते हो, तुम किसी कुत्ते को देना, उतने चाव से खाएगा, इसमें वो शक्कर डाली है और उसमें बड़ा मजा है। इसलिए अपनी खुशी के बाद जब थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ मिल जाए, तो जो तुम्हारे पास ज़्यादा है उसे बांटने की कोशिश करो। ज्ञान है तो ज्ञान बांटो, पैसा है तो पैसा बांटो, जो बांटना है सो बांटो। अब लास्ट चीज़, बात को खत्म करने पहले, जिंदगी में सब 4 चीज़ें होती हैं, एक तन, एक मन, एक धन और एक सेवा। तन मतलब हेल्थ, सब कुछ है। दूसरा मन मतलब अपनी नॉलेज और अपना मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। धन मतलब बिना धन के तुम्हें दुनिया में इज्जत नहीं मिली, ना तुम्हारे परिवार में इज्जत मिली, ना समाज में। धन है कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रहे हो, 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर पैसे कमाओगे, कहीं ना कहीं तुमको भुगतना पड़ेगा। सेवा, कोई मैंने बात बोली थी, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये सब चीज़ें हैं। अब किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो कि कहीं भी सर ये सब तो कुछ नया है तो बता दो कि सर ये चीज़ नहीं है, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ। चलो तुम बताओ कुछ है, कोई डाउट नहीं है तो बढ़िया थी, बताओ तुम बताओ, बोलो बोलो। सबके लिए अभी मैं पूछता हूँ डाउट, बताऊँगा। अच्छा देखो क्या है, देखो एक होता है डॉक्टर आया, वो डॉक्टर आया, वो डाइट के बारे में बोल गया, ये अच्छा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। अब तुम वही खा रहे हो, इन्हें समोसा वगैरह खाएगा तो डॉक्टर तो कहेगा यार दे दे, ठीक है। तो हमारे ज़िंदगी में मेहनत और एक अनुशासन, मेहनत तो हम कर लेंगे लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन पकड़ के चलना पड़ेगा आपको, मैंने जो आपको बता दिया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब मेरे को ये बताओ, किसी को भी अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है क्या, घर से, अपनी लाइफ से, किसी भी प्रकार की? हाँ बताओ, तुम बताओ यार, तुम्हारी लाइफ की है ना। अच्छा मैं तुमसे बोलूँ 4 चीज़, तुम्हारी लाइफ की सबसे मजबूत चीज़ क्या है, तुम्हें जो सबसे ज़्यादा मजबूती देती है, तुम किस मामले में बहुत मजबूत हो? सोचते नहीं है लोग, नहीं सोचते, किताब ठीक किस में हो तुम लाइफ में? तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि दुनिया में से कौन सा क्षेत्र जहाँ तुम जाओगे तुम सबको पीछे छोड़ दोगे, बहुत तुम्हारे लिए स्वागत है वहाँ पर, और कैसी चीज़ तुम्हें ऐसी लगती है कि जहाँ तुम जाओगे तुम्हारे लिए वो जगह नहीं है? जैसे कई लोग पॉलिटिशियन कहते हैं ना, पॉलिटिक्स बेकार चीज़ है। ये मैंने उसको 4 चीज़ पूछी, ऐसे में सबसे पूछूंगा, सबका समय खराब करूँगा। ये होती है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जब भी कभी लाइफ में फंस जाओ, क्या डिसीजन क्या लेना है, तो सोचना है कि मैं किस चीज़ में स्ट्रांग हूँ, वो चुनना है आपको, और किस चीज़ में वीक हूँ वो नहीं चुनना है। अपॉर्चुनिटी मतलब किस चीज़ में मेरे पास मेरे काम बोले का अपॉर्चुनिटी है, और किस चीज़ में मेरे पास थ्रेट है, क्या मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। तो आपको इन चारों को ध्यान में रखते हुए अपनी डिसीजन लाइफ में लेना है, समझ लो। जैसे हमारे यश भैया थे, इनकी स्ट्रेंथ थी कि इनकी बायोलॉजी, ठीक है, इनकी वीकनेस क्या थी, मैथमेटिक्स, उन्होंने छोड़ दी। इनकी अपॉर्चुनिटी क्या थी, इनको आगे बायोटेक में रिसर्च करनी है, तो उन्होंने वो देखी क्या मैं इसके बाद बायोटेक कर सकता हूँ, उन्हें पता कर लिया। थ्रेट क्या है, थ्रेट ये है कि कहीं बुरा कुछ हो गया तो लाइफ में मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, तो उनके पास एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। पहली बात तो यश के लिए तालियां, ऑफिशियली पहला स्टूडेंट है जो, कौन सा पहला ही है ना जो डॉक्टरी करेगा,
8 बजे डॉक्टर। तो पहली बात तो पहला अपॉइंटमेंट आपके लिए सस्ते में करेंगे, उनकी क्लिनिक में अगले 5 साल बाद आपको मिल जाएगी आसपास, ठीक है। छोटा मोटा इलाज कराना है अपने अपने इलाज करो, ठीक है। और किसी को कोई प्रकार का डाउट, या तुम मान लें कि तुम जिंदगी में सचिन तेंदुलकर, वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली बनोगे, या कुछ अभी भी डाउट है कि नहीं बनोगे, बताओ। क्लियर है? अब शिवांग सर को जो बोलना बोलना, मैं 2 मिनट लूँगा, ठीक है। ठीक है। बोर तो नहीं किया मैंने, बोर नहीं करता मैं। चलो मेरे को 2-3 चीज़ें बता दो, ठीक है। स्किल देखो, पहले तो आप सबने बढ़िया सुन लिया, समझ लिया, ठीक है। आप बढ़िया सुन के चले जाओगे, अपने अपने रेगुलर कामों में व्यस्त हो जाओ। फिर जिसको स्कूल जाना है स्कूल चले जाएगा, इसको बारिश में भीगना है बारिश में भीगना, ठीक है। बस यहाँ से जाते जाते 2-3 सवालों के उत्तर खुद से सोच के जाना। पहला, आप पढ़ क्यों रहे हो? पढ़ने से जो भी दिन भर में कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब कोई को आंसर मिलेगा कि मैं किसी वजह से पढ़ रहा हूँ, तो पूछ ही लेता हूँ, ठीक है। दीपक आप क्यों पढ़ रहे हो बेटा? बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जो सच्चाई हो, ज़्यादा सच्चाई मत बोल देना, कुछ ऐसा जो पापा क्यों पढ़ रहे हो, थोड़ा क्लियर कर बताना। अरे बिल्कुल क्लियर बताओ, बताओ। 10th के अच्छे, 12th के अच्छे, और पीछे आनंद क्यों पढ़ रहा है बेटा? भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। अगर ये व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तो भविष्य में आगे नहीं बढ़ेगा क्या? भविष्य तो आगे चल ही रहा है, तो फिर भविष्य में अच्छे से जो हम चाहते हैं वो बनने के लिए, ये कहना चाहता है। और कोई जो यार करेक्टली, कोई अगर एजुकेटेड होता है हाईली, तो रिस्पेक्टेड हो जाता है सोसाइटी में, क्योंकि एजुकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। और उस वाले सेगमेंट में 2 तरह की नॉलेज आती है, इंटेलेक्चुअल, और कैश हो जाती है तो मनी आ जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, आप एजुकेशन अगर अच्छा करते हो तो मैं आपको तो क्लियर बता देता हूँ, जो अमीर आदमी पे अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। जमीन खरीद लेगा 5-3 साल में डबल, ठीक है। दुकान खोल लेगा, माल डबल, ठीक है। गरीब आदमी पे एक ही रास्ता होता है, मतलब क्या? पढ़ाई। सच बता रहा हूँ मैं, आप करके देख लेना। आप जाओ खरीद लो जमीन, चलो सब लोग पूरा मोहल्ला खरीद लो। बाहर पालने से ज़्यादा अपन लोग सोचते नहीं है। देखो सीधी सी बात है, छोटे हो कब आने खरीद लो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आज की डेट में हम पे सबसे बड़ा टूल क्या है? एजुकेशन। मतलब यहाँ पे आपके 48 लैस स्टॉक हो गए, उनमें 48 जो लोग आए वो हम जैसे ही थे, कोई बाहर के लोग नहीं थे। आप समझो इस बात को, हम कहीं और से नहीं आए। यही हो सकता है ऐसे यश भैया आए थे, आगे चले गए। सतीश भैया को आपने 2 साल पहले देखा, आज MITS में पहुंच गए। वो MITS में पढ़ने का 3-4 साल का कोई बड़ा पैकेज लग जाएगा। तो सतीश भैया तो वही सतीश भैया है ना, कोई बाहर के आदमी तो नहीं है। खुशी दीदी पढ़ती थी पहले, खुशी दीदी अभी NIT से पढ़ी, अभी बढ़िया पैकेज लग गया उनका, तो कंपनी में काम कर रही हूँ। तो इन सब ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे काम किया, अपनी नॉलेज। इस पर काम किया अपनी। और नॉलेज का मतलब ये नहीं होता परसेंटेज खींचना है, पहले चीज़ ये क्लियर कर दूँ। अपनी कथा में सबसे ज़्यादा करना है, ये अच्छी बात है। परसेंटेज एक मापन हो सकता है, एक पैरामीटर हो सकता है, लेकिन नॉलेज का मतलब मेन ये होता है कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को सुधारें, अपनी नॉलेज को सुधारें, अपनी कैलकुलेशन को सुधारें, फिर उसको प्रूव करें इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम। क्लियर है? चलो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज गुरु पूर्णिमा थी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप लोगों को भी, ठीक है। हम लोग तो टीचर हैं भी, और आप भी बने, ठीक है। कोई भी मिले, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, तो ये ना सोचे ये हमसे बड़ा है छोटा है, ठीक है। कोशिश करें उसको सिखाएं और सही चीज़ सिखाएं। ये नहीं छोटे भैया से करें बेटा ये वाली रील देख, ठीक है। सही चीज़ सिखाएं, सही चीज़ है सिखाएं। ऐसा नहीं है मैं आप लोग मोबाइल यूज़ करने को कहता हूँ ना, तो उसमें क्या यूज़ करता हूँ, ChatGPT यूज़ करते हैं, YouTube यूज़ करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में करते हैं। आप बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं जा सकते। क्लियर है इतनी कहानी? चलो किसी को पूछना है? नहीं पूछना है? चलो हैप्पी गुरु पूर्णिमा, बाय बाय कर दो।